देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद हर तरफ नफा और नुकसान को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी अपने अपने हिसाब से चुनावी नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस बार के नतीजे में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि जरूर एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने में सफल रही, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसे राज्य रहे जहां बीजेपी की सीटों में भारी कमी आई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहां भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दक्षिण में जिस तरह से संगठन ने पूरी ताकत लगाई, उसका असर भी दिखा। दो राज्य ऐसे भी रहे जहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, जिससे वहां के स्थापित दलों की बेचैनी भी बढ़ा दी। कौन से वो राज्य हैं और बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वो बिना एक सीट के भी गदगद है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। देश के बड़े राज्यों में दो राज्य ऐसे रहे जहां भाजपा को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन अपने दम पर लड़कर पार्टी ने इन राज्यों में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। ये दोनों राज्य हैं पंजाब और तमिलनाडु। खास बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों में भाजपा अब तक अन्य सहयोगियों की जूनियर की भूमिका में रहती थी। तमिलनाडु में जहां उसने अब तक अन्ना द्रमुक या द्रमुक के गठबंधन में चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीती, वहीं पंजाब में लंबे समय से उसका अकाली दल के साथ गठबंधन रहा और वह यहां भी हमेशा जूनियर पार्टनर की भूमिका में ही रही। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर उतरी और वोट शेयर के मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब में उसे 18.56% वोट मिले। खास बात यह है कि उसका वोट शेयर उसके पूर्व साथी अकाली दल से करीब 5% अधिक रहा, जिससे इस बार सिर्फ 13.42% वोट मिले। अकाली दल को एक सीट मिली, जबकि भाजपा यहां खाली हाथ रही। हालांकि 3 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। यहां सबसे अधिक 26.30% वोट कांग्रेस को मिले, जिसने 7 सीटें जीत ली, जबकि उससे सिर्फ 0.28% कम यानी 26.2% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। पंजाब में बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 9.63%, 2022 के विधानसभा चुनाव में 6.60% वोट मिले थे। अब लोकसभा 2024 के चुनाव में यहां पार्टी को 18.56% वोट मिले हैं, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभरने वाली है। फिलहाल इन बढ़ते वोट प्रतिशत और नतीजों से तो यही लगता है। बात तमिलनाडु की करें तो यहां भाजपा इस बार अपना गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरी थी। उसे यहां 11.24% वोट मिले, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी राज्य में 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी पार्टी के लिए यह शानदार प्रदर्शन है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाहिर है भविष्य में पार्टी को अब स्थानीय दल गंभीरता से लेंगे और यदि अन्ना द्रमुक के साथ उसका गठबंधन फिर से होता है तो बातचीत अब बराबरी स्तर पर होगी। वैसे चुनावी रणनीतिकारों ने इस बार अन्ना द्रमुक को खारिज कर दिया था, लेकिन चुनावी नतीजों ने साबित किया है कि पार्टी अब भी राज्य में प्रासंगिक बनी हुई है। भाजपा ने 2021 में सिर्फ 36 वर्ष की आयु के अन्नामलाई को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यहां सभी को हैरान कर दिया था। इसके बाद से वो राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार अथक प्रयास करते रहे। पार्टी उनके इन प्रयासों से खुश भी नजर आई। अन्नामलाई के प्रयास भाजपा को तमिलनाडु में भले ही कोई सीट दिलाने में सफल नहीं हुए, लेकिन वोट में पार्टी की 11.01% हिस्सेदारी का श्रेय युवा नेता को ही दिया जा सकता है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए 7 महीने तक पदयात्रा भी की। इस दौरान राज्य के 29 संसदीय क्षेत्रों के साथ 234 विधानसभा क्षेत्रों में 1770 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की, जिसे एन मन एक मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रास रूट पर भाजपा के लिए काफी काम किया। पुलिस सेवा में सिंघम के नाम से मशहूर रहे इस तेज तर्रार पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर काम करते रहे। वह एक रणनीति के तहत काम करते रहे। यहाँ शुरुआत से भाजपा की नीति रही है जो बूथ लेवल तक लोगों को साथ जोड़ती है। अन्नामलाई स्वयं को उंगल बेट्टू और उंगल थंबी यानी आपका बेटा और आपका भाई कहते हैं, ताकि लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर सके। उनकी यह रणनीति काम भी आई। वोट शेयर में 3 से 11 तक का सफर इसी प्रयास का परिणाम है। 2019 में 15,52,924 वोटर उनके साथ थे, जो आंकड़ा अब 33 लाख के पार पहुंच गया है। भाजपा की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अन्नामलाई आगे भी प्रदेश में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाने का काम करते रहेंगे, भले ही वे लोकसभा चुनाव हार गए हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को 20 सीटें देकर गदगद करने वाले ओडिशा में पार्टी का वोट शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला। पिछली बार के 38.40% के मुकाबले उसे इस बार 45.34% वोट मिले हैं।
7% की इस उछाल के कारण पार्टी को 12 सीटों का फायदा हुआ। दूसरी ओर पिछली बार 12 सीट जीतने वाली और इस बार शून्य पर सिमटने वाली बीजेडी को करीब 5.27% का नुकसान हुआ। उसे इस बार 37.53% वोट मिले। कांग्रेस का हाल कमोबेश पिछली बार जैसा ही रहा। 2019 में उसे 13.4% वोट मिले, जबकि इस बार 12.52% वोट मिले। सीटों की संख्या दोनों बार एक ही रही। फिलहाल अब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यानी एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार है जब कोई राजनेता लगातार तीसरी बार पीएम बन रहा हो। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभाली थी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।